नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। मसूरी में भाजपा युवा मोर्चा ने कारगिल की जीत पर निकाला मशाल जुलूस। इतिहासकारों ने भी शहीदों को किया याद। मसूरी में कारगिल युद्ध की जीत के 25 वर्ष पूरे होने पर भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश सह संयोजक आर्यन देव उनियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और कारगिल की जीत का जश्न मनाया। अमर शहीदों के नारे भी लगाए। इस अवसर पर शहीद भगत सिंह चौक से शहीद स्थल तक मशाल रैली निकाली गई। वे भारत माता की जय, वे भारतीय सेना की जय के नारे लगाए गए। वहीं शहीद स्थल पर मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं दूसरी ओर मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने भी हाथों में राष्ट्र ध्वज लेकर कारगिल विजय दिवस पर पूरे 100 पैच सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में ज्यादातर लोग फौज में रहे हैं, वहीं उनके भाई भी आर्मी ऑफिसर थे जिनके द्वारा कारगिल युद्ध में भी हिस्सा लिया गया था। उन्होंने कहा कि पूरे देश के लिए कारगिल विजय दिवस गर्व की बात है, जिसको लेकर सभी देशवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश सह संयोजक आर्यन देव उनियाल ने कहा कि कारगिल की जीत को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज पूरा भारत कारगिल विजय दिवस मना रहा है। वहीं कारगिल के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर नमन कर रहा है, जिसमें सैनिकों के बलिदान, शौर्य, साहस को भी याद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 9000 फीट पर 527 सैनिकों ने बलिदान दिया। वे 1600 से अधिक सैनिक घायल हुए थे। उनके बलिदान को याद करने वे सैनिकों को सम्मान देने के लिए रैली निकाली है। इस अवसर पर भारतीय सेना के सेवानिवृत्त जवान मोहन नेगी ने कहा कि उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया था। वे सेना के सभी यूनिट ने आपसी तालमेल से कारगिल युद्ध जीता। हमारे कारगिल दिवस को 25 साल हो गए हैं, इसकी हमने रजत जयंती मनाई। जितने भी हमारे सैनिक हैं, उनका शौर्य, उनका बलिदान, उनकी वीरता के लिए, सम्मान के लिए हमने पूरे मसूरी में एक मशाल यात्रा निकाली जो पिक्चर पैलेस से स्टार्ट होते हुए शहीद स्थल तक आई है। यहाँ पे हमने दिया जला के शहीदों को सम्मान दिया है और इतने माँ भारती ने इतने सपूत अपने खोए हैं, इसमें से 527 लोगों उनको शहादत मिली है। 1600 लोगों को वो इंजर्ड रहे हैं। तब उनके सम्मान में, जिससे हम वीरता से पाकिस्तान की और उनके कायरता के जो एक्ट्स थे उनसे हम जीते हैं, उनके सम्मान में हमें आज देखेंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, हमारा तो परिवार सैनिक परिवार रहा है। मेरे फादर, जब आपको पता है जलियांवाला बाग हुआ था अमृतसर में, तो तब भी वहाँ थे और वो ब्रिटिश फौज में ही थे, इंडियन आर्मी में मतलब थे। और उसी वजह से उन्होंने जो अपना कार्ड दिखाया तो उनको वहाँ से जलियांवाला बाग से बाहर आने का मौका मिला था। उनके एक फ्रेंड भी थे। और उसके बाद मेरे सबसे बड़े भाई कर्नल रिटायर हुए हैं। मेरा सबसे छोटा भाई कुमाऊं रेजिमेंट से कर्नल रिटायर हुए हैं। मेरे दूसरे ब्रदर एयरफोर्स में थे। वो 1971 की जो लड़ाई हुई वो ढाका में उस समय थे, वो एयरफोर्स में थे। जिनका लड़का अभी लास्ट ईयर आप जानते हैं IAS में गया। और मेरे ब्रदर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ एयरफोर्स में रहे हैं। मेरी भांजी एयरफोर्स में है। मेरा आज भांजा कर्नल है। तो हमारा तो पूरा परिवार आर्मी से रहा है। तो आर्मी से रिलेटेड जो भी वो होगा तो हमें तो वो होगा। और मेरा भाई जो अभी कुमाऊं रेजिमेंट में थे, जो कर्नल कुमाऊं 11 कुमाऊं से रिटायर हुए हैं, वो जब कारगिल युद्ध हुआ तो ही वॉज देयर, उस समय मोर्चे पे थे वो। तो हमारा तो फौज से बहुत ज़्यादा वो रहा है। और फौज से रिलेटेड जो भी, अगर ये तो विजय दिवस भी है, तो हमें अगर देश की विजय हो तो हमारी भी विजय है, क्योंकि हम आर्मी परिवार से वो करते हैं। मेरे को भी मौका मिलता तो मैं भी अपने देश की सेवा करता, लेकिन मेरी मदर ने मेरे को कहा कि अगर सभी फौज में भर्ती हो जाएंगे तो फिर घर में कौन रहेगा। तो इस तरह से या डेस्टिनी भी होती है। लेकिन हमारे देश में, मेरे अंदर देशभक्ति बहुत ज़्यादा आज भी है। और भगवान करे अपने देश से जो भी प्यार करता है वो इस दिन को बहुत उल्लास से मनाए कि हमारे देश ने विजय पताका हासिल की थी।